हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। प्यारे साथियों, हाल ही में आपकी 4th ग्रेड मुख्य परीक्षा है वो संपन्न हुई है। प्यारे साथियों, आशा करता हूं सभी का पेपर अच्छा हुआ हो और सभी का सिलेक्शन हो जाए। साथियों देखो, आपको एक ही भर्ती के पीछे लग के नहीं रहना है। आपने वो वाली भर्ती एग्जाम दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी के सामने एक और नई भर्ती है जो आपका इंतजार कर रही है, तो सभी विद्यार्थी इस भर्ती के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती है प्यारे साथियों, ये है 4th ग्रेड हाई कोर्ट भर्ती। साथियों, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर आप सभी विद्यार्थियों को विस्तृत सिलेबस, जो कि आपका नया अपडेट सिलेबस है, वो बताऊंगा। और एग्जाम डेट भी आपकी घोषित हो चुकी है प्यारे साथियों, वो आपको वीडियो को एंड तक मैं बता दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना, उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, क्या स्ट्रेटजी है, वो पूरा आपको बताऊंगा किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से आपको इसका भी सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल साथियों, जो 4th ग्रेड मुख्य परीक्षा हुई आपकी, उसको लेकर और इसका कंपेरिजन बहुत ही कम है। उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा था, इसका सिलेबस बहुत ही कम है और लिमिटेड सिलेबस है, इसलिए आप यहाँ पे आसानी से पढ़ के आप एक अच्छी नौकरी है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे साथियों। पहले बात करते हैं प्यारे साथियों इस भर्ती के बारे में। देखो, भर्ती के जो पद हैं वो है आपके 5870 पद हैं साथियों, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसके आवेदन हैं वो आपके शुरू हो चुके थे 27 जून से आपके, और अंतिम तिथि थी आपके 26 जुलाई। देखो, इसमें जो विद्यार्थी इसका नोटिफिकेशन देखा होगा तो उन्होंने तो फॉर्म भर ही दिया होगा वैसे, है ना। तो यहाँ पे इसके जो फॉर्म थे वो आपके 27 से 26 जुलाई, यानी कि एक महीने का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया था। बाकी इसकी परीक्षा तिथि की बात करें तो परीक्षा समय बात करें तो परीक्षा समय आए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें कितना साथियों, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर करना है। और बाकी कुल प्रश्न आपके यहाँ पे साथियों, कुल प्रश्न एग्जाम में आपको 85 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने 85 क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखो, 4th ग्रेड मुख्य परीक्षा में तो नेगेटिव मार्किंग थी, बट इससे जो हाईकोर्ट भर्ती है इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी योग्यता है साथियों, इसमें 10वीं पास विद्यार्थी हैं। बाकी साक्षात्कार का मतलब होता है यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे ये भर्ती होने वाली है। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर है, परीक्षा है, जिसके अंदर आपके जो 85 का तो पेपर हो रहा है, बाकी 15 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 है, तो आपका टोटल 100 का मान के चलो यहाँ पे, है ना। आयु 18 है और 18 से 40 वर्ष की जो आयु है वो इसके पात्र हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको बता दी। अभी यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने कोई भी भर्ती है, कोई भी एग्जाम है, उसकी तैयारी करते हो तो बिना सिलेबस के आधार पे आप तैयारी नहीं कर सकते हो। तो उस भर्ती का जो मेन चीज़ होती है वो सिलेबस होता है, उसका एग्जाम पैटर्न होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो साथियों देखो, इसमें जो मेन 4th ग्रेड एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही कम सिलेबस है। देख सकते हो यहाँ पे सामान्य हिंदी आ रहा है, तो सामान्य हिंदी में साथियों यहाँ पे क्या है, 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, वो भी 50 नंबर के, ठीक है। एक प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 1 नंबर का प्यारे साथियों, ठीक है। बाकी यहाँ पे हिंदी आपके भर भर के पूछी जा रही है, कितने 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो ये नॉर्मल से है, इसमें 10 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो आपको 10 कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अंग्रेजी के अंदर और हिंदी के अंदर, वो भी आपको पूरा विस्तृत समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे राजस्थान संस्कृति है और बोलियाँ, देखो यहाँ पे राजस्थान संस्कृति और बोलियाँ यानी कि एक ही टॉपिक यहाँ पे मिला है आपको, उसमें से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 25 नंबर के। कितने नंबर के भाई, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आपके सामने गणित का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे गणित तो आपके आ ही नहीं रही है ना। अंग्रेजी आ रही है तो वो भी आपके सिर्फ 10 नंबर की आ रही है, यानी कि 10 प्रश्न ही आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे अच्छी खासी नौकरी यहाँ पे तय कर सकते हैं। जो भी आर्ट एंड कल्चर का ही साथियों यहाँ पे एक टॉपिक मिला है, वो है राजस्थान संस्कृति एवं बोलियाँ, ठीक है। और बाकी हिंदी के 50 प्रश्न, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी में बहुत मास्टर माइंड है, वो यहाँ पे इस भर्ती में जरूर भाई आप इसकी तैयारी करो, नौकरी लग सकते हो अगर फॉर्म भरा है तो। बाकी यहाँ पे 15 नंबर जो है आपके साक्षात्कार के हैं, मतलब इंटरव्यू के हैं। टोटल 85 प्रश्न लिखित एग्जाम के हैं और 100 अंक का ये पूरा जो एग्जाम है वो रहने वाला है, ठीक है भाई। यहाँ पे अब इसका जो विस्तृत है वो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी के अंदर साथियों सबसे पहले बात करते हैं अपन सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे संज्ञा आ रही है, सर्वनाम आ रहा है, विशेषण आ रहा है, बाकी यहाँ पे क्रिया आ रही है। बाकी यहाँ पे देखो, मेन मोटा मोटी जो 2 टॉपिक हैं आपके ये दे रखे हैं, कौन से, एक तो आपका समास दे रखा है, ठीक है, और एक आपके संधि। देखो ये जो टॉपिक हैं आपके, ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं, इसको आपको अच्छे से कवर करना है कि अधिकतर क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। संधि और समास के अंदर बहुत सारे नियम रूल्स काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना पड़ता है, तुक्का नहीं मार सकते। इसलिए
इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। बाकी पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द शुद्धि है, काल हैं, वाक्य हैं, वाक्य शुद्धि, कहावतें हैं, एक अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और व्यंजन। साथियों ये पूरा सिलेबस है हिंदी सामान्य का। इसमें से आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं वो आप सभी विद्यार्थियों ने देख लिया। तो आपको यहाँ पे अब घबराना नहीं है। हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे? तो साथियों हिंदी की जो तैयारी है आप सभी निश्चिंत हो जाएं। आप सभी के लिए रेगुलर सामान्य हिंदी की जो इस टॉपिक वाइज आपकी एक एक टॉपिक वाइज जो क्लासें हैं हम इस चैनल पर लगाएंगे। तो ये सामान्य हिंदी का आपका डर खत्म। और या फिर आप एक अच्छी सी बुक लेके आइए, बुक के वाइज भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस विस्तृत। अब यहाँ पे प्यारे साथियों अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी का सिलेबस भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले टेंस पढ़ना, आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। बाकी मॉडल्स हो गया है ना, आपका जो ये जैसे एंटोनिम्स हो गया, आपका वन वर्ड हो गया है ना, बाकी जेंडर हो गया है ना, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, इसी तरह से आपका अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, वोकेबलरी हो गई। तो ये सारे जो हैं आपके सामान्य अंग्रेजी के टॉपिक हैं, आपको इन्हीं के अंदर पढ़ना और इसी को पढ़ के आपको एग्जाम देने जाना है। आपको इसी के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ये जो टॉपिक है इसकी क्लासें भी हम लगाते रहेंगे रेगुलर चैनल पर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिलेबस है आपका अंग्रेजी का। अब प्यारे साथियों जो मेन आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक है साथियों जैसे जिसमें आपका राजस्थानी संस्कृति और बोलियाँ, सिर्फ ये 2 टॉपिक जोड़े हुए हैं। इसमें क्या है, राजस्थानी मुहावरे। साथियों जो हिंदी में मुहावरे होते हैं वो वाले मुहावरे नहीं हैं, ये राजस्थानी मुहावरे एक अलग से हैं। ये आपके राजस्थान संस्कृति और बोलियाँ के अंदर आते हैं, तो ये आपको अलग से पढ़ने हैं। राजस्थानी मुहावरे हो गए, राजस्थानी लोकोक्तियाँ होगी, राजस्थानी जो बोलियाँ हैं वो हो गई, और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है भाई, राजस्थान की देखो यहाँ पे हो गया, आप राजस्थान की संस्कृति बोल रहे हो सर और यहाँ पे भौगोलिक स्थिति कैसे आ गई? देखो बहुत सारी ऐसे होती है संस्कृति के अंदर जो भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हुई संस्कृति के जो टॉपिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे भाई आपको डीप में नहीं जाना है। क्या है, आपको मतलब जो भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल जो पार्ट है राजस्थान का, उसको डीप में नहीं पढ़ना है। बस आपको जो संस्कृति से जुड़े हुए जो सवाल हैं, टॉपिक हैं, जो कि आपके भौगोलिक है और इनके अंदर जो आपका क्या है थोड़ा मतलब दोनों समान है, उस टाइप के आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप का आपको पढ़ना है भौगोलिक स्थिति। बाकी यहाँ पे राजस्थानी जो पहनावा है उससे संबंधित पढ़ना है आपको। राजस्थान के अंदर जो कहावतें हैं वो भी पढ़नी है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, भाई राजस्थान के अंदर जो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं उनका कार्य क्या है, किस क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल करी, वो वाला टॉपिक भी पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हो गए, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थल, भाई धार्मिक स्थलों में आ गए राजस्थान के प्रमुख मंदिर हो गए है ना, धार्मिक जो हो गए किले भी हो सकते हैं उसमें। तो बहुत सारे जो स्थल हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, राजस्थान के धार्मिक और दर्शनीय स्थल। बाकी राजस्थान की वेशभूषा, ठीक है, राजस्थान जो राजनीतिक जो लोकगीत हैं और लोक नृत्य, राजस्थान के लोकगीत जितने भी हैं वो भी पढ़ने हैं। राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, ठीक है, राजस्थान के जो मेले हैं, राजस्थान के अंदर जो संपूर्ण मेले, एक एक टॉपिक आपको हम भी पढ़ाएंगे इस चैनल पे। बाकी आपको भी हर एक टॉपिक कवर कर लेना है। राजस्थान की जो लोक देवी और लोक देवता, राजस्थान के अंदर जितने भी लोक देवता हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए। राजस्थान के लोक देवी और लोक देवता दोनों की अलग लिस्ट बनाइए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगला है लास्ट टॉपिक है राजस्थान के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार। साथियों ये अंतिम टॉपिक है, मूर्धन्य कवि और साहित्यकार जितने भी हैं अपना राजस्थान के, वो टॉपिक है, ये आपको कवर करना है। तो साथियों ज़्यादा बड़ा कोई सिलेबस है नहीं आपके सामने, ये सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं और यही जो कुछ टॉपिक है गिने सुने जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। और इन्हीं टॉपिक से आपके क्या है, चतुश्रेणी हाई कोर्ट का पेपर बनेगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो यही सिलेबस है, आप सभी विद्यार्थियों को घबराना नहीं है। इसका जो ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखना चाहते हो तो ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने है, ये देख सकते हो। लिखित पाठ्यक्रम जो सिलेबस है जिसमें आपके जनरल हिंदी का जो टॉपिक दे रखा है ये वाला पूरा, बाकी यहाँ पे जनरल इंग्लिश का ये पूरा हो गया, और ये आपके राजस्थान कल्चर और डायलेक्ट्स जो हो गया, ये सारे आपके यहाँ पे आ गए, बोलियाँ मतलब। तो ये आपका प्रॉपर सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पढ़ना है प्यारे साथियों। बहुत ही एक अच्छी भर्ती है जिसमें आपका क्या है, लिमिटेड सिलेबस और लिमिटेड टॉपिक है। तो आप यहाँ पे क्या है, अच्छे से पढ़ के आप नौकरी लग सकते हैं। इसमें कोई माइनस मार्किंग का झंझट भी नहीं है, और यहाँ पे 5000 पद हैं आपके बहुत सारे, तो आप यहाँ पे अच्छे से नौकरी लग सकते हैं। बाकी आप सभी विद्यार्थी किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप इसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दो, जल्द ही आपके सामने चतुश्रेणी हाई कोर्ट की जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों शुरू हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना सारे विद्यार्थी, ठीक है, जब भी जो नई अपडेट जानकारी होगी आपको बता दिया जाएगा। अभी तक एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट साथियों अभी तक आई नहीं है, वो आपको जब भी आती है हमारे चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। धन्यवाद।